हेलो फ्रेंड्स, देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है। इस क्वेश्चन में बोला है लोकेट द फाइनल इमेज ड्यू टू द रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल ग्लास। ठीक, स्फेरिकल ग्लास के थ्रू जब इसका फाइनल रिफ्रैक्शन हो जाएगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो बेसिकली कर्व्ड सरफेस के थ्रू हो रहा है। तो कर्व्ड सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ ऐसा होता है। देखो होता क्या है, N2 बाय वी माइनस N1 बाय यू इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक, N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रेज जा रही हैं, N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें से रेज आ रही हैं। ठीक, तो आपको ये पता करना है किस में जा रही है किस में आ रही है। तो पहले चेक कर लो किस सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले किस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, इस वाले से, तो इस वाले सरफेस का नाम दे दो 1। ठीक, फिर इससे जो भी रिफ्रैक्शन होगा इस वाले सरफेस का नाम दे दो 2। ठीक है, तो पहले इस वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा तो आप क्या कर लो, एक एरो बना लो। रेस कहाँ से आ रही है, 1 कहाँ को जाएंगी, इस ग्लास में जाएंगी, तो एरो आप ऐसे बना लो। ठीक, इसका जो हेड होगा उसी में जा रही है ना, और जो टेल होगा उसी में से आ रही है। ठीक, तो लिखा जाए N2 कितना, देखो N2 1.5। ठीक, V आपको निकालना है। ठीक, तो इससे जो भी इमेज बनेगा है ना उसको मान लेते हैं हम लोग V1। ठीक, इसका जो भी इमेज बनेगा उस वाले के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। माइनस N1 किस में से आ रही है, 1 से आ रही है। U की वैल्यू कितनी, 2R, प्लस लेंगे कि माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस ऑफ 2R। ठीक है, N2 1.5, ये 1 डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा पॉजिटिव है ना, इसका कर्वेचर किधर होगा, उधर होगा ना, इसका सेंटर किधर, उधर। ठीक, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कितना हो गया, R। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया जाए, 1.5 अपॉन V1 माइनस माइनस प्लस 1/2R। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना 0.5, 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं ना, तो हो जाएगा 1/2R। ठीक, तो 1.5 अपॉन V1, इसको उधर भेजो तो माइनस है ना, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0। ठीक, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 अपॉन 0 यानी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस वाले के लिए, ठीक, इस वाले सरफेस से इमेज कहाँ, इस वाले सरफेस के लिए इमेज कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे। ठीक है, तो अगले वाले सरफेस के लिए सोचो है ना, अगले वाले सरफेस के लिए इसका जो भी इमेज बनेगा क्या ऑब्जेक्ट का काम करेगा, बिल्कुल। तो इस वाले सरफेस के लिए रेस कैसी आ रही होंगी बताओ, पैरेलल है ना, रिफ्रैक्शन होने के बाद रेस कैसी हो गई, इससे पैरेलल हो गई। ठीक है, तो उस वाले सरफेस के लिए रेस कहाँ से आ रही होगी, इनफाइनाइट। तो एक सरफेस से रिफ्रैक्शन हो गया, आप लिख देना रिफ्रैक्शन ड्यू टू सरफेस 1। ठीक, तो फिर अब दूसरे वाले सरफेस से रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे रिफ्रैक्शन ड्यू टू सरफेस नंबर 2। ठीक, तो अगेन ये फॉर्मूला लगाओगे। ठीक, तो इस बार मेरा N2 क्या होगा, थोड़ा ध्यान देना। देखो रेस कहाँ से आ रही है बताओ, 1.5 से, और कहाँ को जा रही है, एयर में जा रही है ना, तो हेड कहाँ पर है, एयर में, तो 1 हो जाएगा। और टेल कहाँ पर है, 1.5 में। आई थिंक N1 N2 समझ में आ गया। तो अब जो आप N2 लिखोगे है ना, N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 1। ठीक, और इसका जो फाइनल इमेज बनेगा उसको मान लेते हैं V माइनस, ये क्या हो जाएगा भाई, इनफाइनाइट। ठीक, प्लस वो माइनस उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आना तो 0 ही है ना। तो 1 इसका जो भी इमेज बना इसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। अब देखो N2 कितना है, 1 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई, अब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, आई थिंक ये नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, अब देखो 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो गया, तो 1/V इज इक्वल टू माइनस माइनस आएगा, माइनस कट जाएगा, 0.5 यानी कितना बच गया, 1/2R। तो V की वैल्यू क्या आ गई, 1/2R। ठीक, ये इसका फाइनल इमेज का पोजीशन हो गया। अगर आप इमेज को अगर आप ट्रेस करना चाहते हो तो ट्रेस भी कर सकते हो। यहाँ से देखो ऐसे रेस जाएंगी। ठीक, अब इस वाले सरफेस से क्या इमेज कहाँ बनाते हैं, इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट का तो क्या हो जाएगा, ऐसे पैरेलल। ठीक, एक और चाहे तो भेज दो ऐसे, ये भी पैरेलल हो गई। ठीक, अब इस वाले से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज कहाँ पे बना, 2R पे, यहाँ से 2R ना, यहाँ से 2R, तो ये कुछ ऐसे 2R पे जाके ऐसे मिल जाएंगी, ये ऐसे। तो यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, फाइनल इमेज बन जाएगा। ठीक, 2R पे रखा, वापस कहाँ बन गया, 2R पे। ठीक है, थैंक यू।